अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसकी एक एग्जांपल है वो भी सॉल्व करेंगे और चैप्टर ख़त्म कर देंगे आज। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन वो भी पढ़ लेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो देख लें। छोटी सी डेफिनेशन है कि मोशन जो है एक बॉडी की सर्कुलर पाथ के ऊपर, उसे हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। तो किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन जो है वो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल दे दी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल, ये दोनों वर्ड है, सेंट्री और पिटल, ये इंग्लिश के नहीं है, लैटिन है। तो सेंट्रीपिटल इसका मतलब है सेंट्रल सीकिंग फोर्स। अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, सेंट्रल सीकिंग फोर्स मतलब सेंटर की तरफ आती हुई फोर्स। अब देखें, सर्कुलर मोशन जब एक बॉडी परफॉर्म करेगी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। जब बॉडी सर्कल पाथ में मूव करती है तो वेलोसिटी टेंजेंट पे रहती है। अब इसकी एग्जांपल कैसे, आप सिंपली एक डोरी लें, यानी कि धागा ले लें या स्ट्रिंग ले लें, उसके एंड पे एक बॉल या स्टोन अटैच करें, बांध दें। आप उसको सर्कल पाथ में घुमाइए। अब आप घुमा रहे हैं तो डेफिनेटली वो जो स्टोन सर्कल पाथ में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। आप किसी भी पॉइंट पे उसे लीव करेंगे, वो उसी इंस्टेंट पे उस सर्कुलर मोशन को लीव कर देगा। फर्ज करें आपने यहाँ उसको लीव किया, जैसे ये स्ट्रिंग बांधी हुई है, आप इसको घुमा रहे हैं, अगर वो यहाँ पहुँचा तो आपने लीव किया तो वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो लाइन आप ड्रा करते हैं इस सर्कल से, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। यहाँ लीव करते तो यहाँ जाता है, यहाँ लीव करते तो इधर आता है। तो देखें हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, वेलोसिटी की चेंज हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है, वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज होगी डेफिनेटली उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस बार फोर्स है, उसका एक्सेलेरेशन तो प्रोड्यूस होगा। तो इसमें सबसे पहले तो अब देखें, हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहाँ से। वो जो स्टोन है उसको कहाँ से मिल रही है? स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। अब स्ट्रिंग की अगर टेंशन इनफ होगी उसको स्पीड के ऊपर सर्कल पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए तो ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी जो कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, डेफिनेटली वो स्ट्रिंग टूट जाएगी और वो बॉल टेंजेंट की डायरेक्शन में वहाँ से सर्कल पाथ लीव कर देगी। दूसरा, हमारी जो अर्थ है उसके सराउंड जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट जिसे मून कहते हैं वो रिवॉल्व करता है। अब मून को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो अब हमने उसके साथ कोई रस्सी तो नहीं बांधी हुई जो उसके अपने ज़मीन के गिर्द घुमा रहे हैं। तो ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ऑन द मून, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसके रिजल्ट में मून जो है वो एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? सेंटर की तरफ। उसके रिजल्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो फिर हम सेकंड लॉ की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें, एक बॉडी जिसका मास m हो, वो सर्कल पाथ में मूव कर रही हो, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसको ड्राइव तो नहीं करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, लेकिन आपने डायरेक्ट याद रखना है। वो फर्स्ट ईयर में जब जाएंगे तब आप ड्राइव करेंगे। v²/r, जिस स्पीड से मूव कर रही है उसका मैग्नीट्यूड का स्केयर और साथ में r रेडियस, जिस सर्कल पाथ में वो रिवॉल्व कर रही है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने क्या सीखा था? F=ma सीखा था। यहाँ पर FC लगा दें, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स m और साथ में AC की वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें यहाँ पे। m और AC की वैल्यू v²/r, ये फार्मूला बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे। मास बढ़ाने से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी, v बढ़ाने से भी बढ़ेगी, r बढ़ाने से कम हो जाएगी। अब इसमें ये बात याद रखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी यही की कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कल, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से एक बॉडी सर्कल पाथ में मूव कर पाती है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। फिर देखें, एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो अलहदा से
हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, अगर इन केस ऑफ बॉल ले लें, स्ट्रिंग आप सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, आपके हाथ के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट करती होगी, आपने कभी फील की हो। वो बॉल जो है वो आप, ये स्टोन जो है वो अपने रस्सी के जरिए आपके हाथ को सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो रिएक्शन फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसको डिफाइन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसका रिएक्शन होगा। तो उसकी डेफिनेशन, द फोर्स डेट pulls a body away from the center of circle is called centrifugal force। ये डेफिनेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ खींचती है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब इसकी एग्जांपल है 3.8, इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी अभी वो देख लें। बाकी फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे, अगले लेक्चर में ज़्यादा हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट की जो यानी कि एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट देख लें। ए स्टोन ऑफ मास 10 ग्राम 100 ग्राम इज अटैच टू द स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। करेक्ट स्टोन है जो कि एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। उस स्टोन का मास 100 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करें 0.1 kg हो जाएगा। kg में लिखना ज़रूरी होता है, स्टैंडर्ड है। कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रही है सर्कल पाथ में, 5 मीटर पर सेकेंड में। अब आपने बताना है जो लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की वो 1 मीटर है, उतना ही रेडियस बनेगा। जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतना रेडियस बन जाएगा, उसे आर कह दें 1 मीटर। और हमने बताना है टेंशन कितनी होगी। टेंशन किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो यहाँ फार्मूला लगाइए, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। तो अब m जो है वो 0.1 kg, v जो है वो 5 का स्क्वायर, r जो है 1। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 2.5 न्यूटन। ये उस 100 ग्राम मास को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो सर्कल पाथ में रिवॉल्व कर सके विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी इसकी एप्लीकेशंस हैं आगे, वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, बुक से मार्क करवा दूंगा आपको, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।